हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी। यानी कि एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है या फिर अपन कहें कि भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ से एनर्जी डेंसिटी। अब ये कोई भी आर रेडियस का अपने पास क्या है, स्फीयर है, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज कैसे है, मान लो अपने पास ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस चार्ज के कारण, इससे पिछले वाले टॉपिक में अपन ने जो पिछला जो टॉपिक पढ़ा था प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो ये प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो अपने पास स्फीयर है इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ, ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये जो पिछला टॉपिक अपन ने पढ़ा था अगर याद हो तो वो है अपने पास यहाँ से जो मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ से, जो अपन ने पीछे पढ़ा था ये वाला टॉपिक। जी, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। पहले फोर्स निकाला था कोई भी कंडक्टर के ऊपर और फिर अपन ने क्या निकाला था, प्रेशर निकाला था। और उस प्रेशर की जो वैल्यू आ रही थी अपने पास यहाँ से, और वो प्रेशर की वैल्यू ये थी अपने पास यहाँ से कि प्रेशर ऑन दी सरफेस P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नोट या 1/2 एप्साइलन नोट ई स्क्वायर। तो ये था प्रेशर जो अपन ने पिछले टॉपिक में कैलकुलेट किया था। दिस प्रेशर इज नोन एज इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो कोई भी जो कंडक्टर है उसके ऊपर अगर चार्ज होगा तो उसकी सरफेस पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू अपन ने क्या कैलकुलेट की थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नोट इज इक्वल टू 1/2 एप्साइलन नोट ई स्क्वायर। तो यही इसी प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं यहाँ से, जो इस स्फीयर के ऊपर लगेगा यहाँ से। अब यहाँ से अपन इसकी डेफिनेशन देख लेंगे एनर्जी की। तो ये है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट वर्क अगेंस्ट फोर्स इज डन स्टोर एज एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी इसमें स्टोर कहाँ से होगी, तो कोई भी जो अपने पास कंडक्टर है उसको जब हम चार्ज सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसका अमाउंट इंक्रीज करने के लिए जो अपने को वर्क करना पड़ेगा उस फोर्स के अगेंस्ट या उस प्रेशर के अगेंस्ट, वो वर्क ही क्या हो जाएगा, उसमें एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन कंडक्टर, की कोई भी कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए, या फिर अपन कहें इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम इंक्रीज, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे। तो अपन कहीं भी चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके अगेंस्ट जो अपने को वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वही अपने को यहाँ पे एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम में, वो अपने को कैलकुलेट करनी है, या एनर्जी डेंसिटी। तो इसके लिए अपन ने क्या ले लिया, वही स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर ले लिया। एक आउटवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है भाई इसके ऊपर फोर्स का या प्रेशर वो कैसे लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, पहले प्रेशर आउटवर्ड्स ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस पे कितना, स्फीयर की सरफेस पे कितना प्रेशर लगेगा वो मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक प्रेशर अपन ने कैलकुलेट किया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्रेशर अपन ने कैलकुलेट किया था। तो अगर प्रेशर ये लग रहा है तो फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो फोर्स ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर। तो उस स्फीयर की सरफेस पे प्रेशर अगर ये लग रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फोर्स अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रेशर इनटू में एरिया। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास यहाँ से कि भाई फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रेशर इनटू में एरिया। तो ये अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर क्या होता है अपने पास यहाँ से, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो फोर्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, प्रेशर अपन ने ये कैलकुलेट किया है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 4 पाई सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, सेकेंड। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये जो प्रेशर लग रहा है इतना तो प्रेशर लग रहा है और ये फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन भी कैसी होगी, वही आउटवर्ड होगी। अब इस फोर्स के अगेंस्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा यहाँ से।
अब देखना यहाँ से, अब अपन क्या करेंगे, इसकी रेडियस, ये जो स्मॉल आर इसकी रेडियस थी, इस रेडियस को क्या कर देंगे, या ये जो स्पीयर है इसको अपन क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, दबा देंगे यहाँ से, यानी इसकी रेडियस को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और इसको डिक्रीज कितना किया अपन ने यहाँ से, मान लो इसकी रेडियस को अपन ने डिक्रीज कर दिया dr, ये इतना कर दिया अपने पास, और ये रेडियस में डिक्रीज कितना कर दिया यहाँ से, ये dr रेडियस डिक्रीज कर दी। तो अब कितनी रेडियस बच जाएगी इस स्फीयर की, वो अपने पास हो जाएगी यहाँ से r माइनस dr। पहले रेडियस r थी, r में से अपन ने इस फोर्स के अगेंस्ट, ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था इसके अगेंस्ट अपन ने वर्क किया, और वर्क करके क्या कर दिया, इसकी रेडियस को क्या कर दिया, डिक्रीज, और कितना डिक्रीज किया, dr। तो रेडियस कितनी रह गई अपने पास यहाँ से, अब इस स्फीयर की r माइनस dr। अब इसमें देखना यहाँ से वर्क डन टू प्रेस द स्पीयर अगेंस्ट द फोर्स बाय डिस्टेंस dr, यानी कि इस फोर्स के अगेंस्ट, जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट dr डिस्टेंस से उसको dr डिस्टेंस से इस प्रेस करने में अपन ने कितना वर्क किया, तो वो वर्क क्या हो जाएगा, dw, और कितना हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास यहाँ से, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क अपने पास क्या हो जाएगा, F इनटू में dr, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपन मान लो F लग रहा है और कितना डिस्प्लेस किया, कितना प्रेस किया उसको, dr। अब फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से इसमें पुट कर देंगे, तो फोर्स कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr, और इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड, और ये लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से अपने पास इसमें वैल्यू रख दी अपन ने। अब देखना यहाँ से इसको dr ये प्रेस किया है, dr रेडियस या dr डिस्टेंस तक, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अपने पास यहाँ से। ये जो वॉल्यूम है पहले ये थी अपने पास इसकी रेडियस यहाँ तक, अब रेडियस कितनी रह गई, r माइनस dr, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। अब वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट हुआ अपने पास, वो लिख लेंगे कि डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। तो ये जो स्पीयर है उसके वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ अपने पास, और वॉल्यूम में डिक्रीज अपन लिख लेंगे यहाँ से dv। तो वॉल्यूम क्या होता है अपने पास यहाँ से, एरिया इनटू में लेंथ 4 पाई r स्क्वायर, तो एरिया, और इनटू में क्या हो जाएगा dr, इतना वॉल्यूम क्या हो गया उसका डिक्रीज हो गया। अब इसमें देखना यहाँ से इसको इक्वेशन दे देंगे 4। अब यहाँ से लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और 4 से अपन क्या लिख सकते हैं, ये देखना ये वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम में डिक्रीज 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr, इस 4 पाई r स्क्वायर dr, ये देखना यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे अपने पास इक्वेशन 3 में dv। तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी, dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ से dv आ जाएगा अपने पास यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में dv। ये हो जाएगा यहाँ से वर्क डन अपने पास यहाँ से। अब अगर अपने को क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या कर लेगा, मैंने बताया था ये जो वर्क है, ये जो वर्क डन होगा यही क्या हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसी को ये जो वर्क डन है, और एनर्जी को अपन किससे लिख लेंगे यहाँ से, यू से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को अपन किससे दिखा देंगे, यू से। और इसका क्या कर देंगे यहाँ से इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dv, ये इंटीग्रेशन हो गया यहाँ से। इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं यहाँ से, और वो अपने पास क्या हो जाएगा, अपन ने पढ़ा था अगर याद हो, E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के आउटवर्ड सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट सरफेस के, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से E इंटू में
एप्सिलॉन। पिछले जो टॉपिक था उसमें लिया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे देखना जो अपने पास कंडक्टर सरफेस होगी, सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू में एप्सिलॉन नोट। ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ से ये डी वी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल और एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर इनटू में डी वी। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से। अब ये तो हो गया अपने पास यहाँ से टोटल एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर है। एक फॉर्मूला ये आ गया अपने पास यहाँ से और एक फॉर्मूला ये आ गया। अपने को निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी जिसको अपन बोलेंगे यहाँ से। तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम अपने पास क्या हो जाएगी, वो अब अपन क्या कर लेंगे यहाँ से कैलकुलेट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कहीं या एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको अपन दिखा देंगे यहाँ से यू से, स्मॉल यू से दिखा देना अपने पास यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से तो टोटल एनर्जी मान लो डी डब्ल्यू अपॉन में ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से वी, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम डी डब्ल्यू। भाई एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर एनर्जी आएगी और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये ऊपर वर्क डन लिख लिया और नीचे अपने क्या लिख लिया वॉल्यूम। तो अब देखना अपन ने ये जो वैल्यू थी अपने पास यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इनटू में डी वी। तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी कि डी डब्ल्यू अपॉन में डी वी, और डी डब्ल्यू अपॉन डी वी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक फॉर्मूला, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, और एक फॉर्मूला अपने पास यहाँ से आ जाएगा ये डी डब्ल्यू अपॉन डी वी या डब्ल्यू अपॉन डी वी अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला अपने पास यहाँ से ये आ जाए तो ये हो जाएगा यहाँ से एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक फॉर्मूला ये आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट और एक 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी डेंसिटी अपने पास यहाँ से। ठीक, तो मैं इसमें एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ से जो अपन ने कर रखा है नोट्स में, ये कि ये अपने पास कोई भी आर रेडियस का स्फीयर था तो इस आर रेडियस इसके ऊपर प्लस चार्ज था तो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा प्रेशर या अपन कहीं फोर्स। तो प्रेशर कितना हो जाएगा जो अपन ने आउटवर्ड डायरेक्शन में निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो फोर्स ऑन दी सरफेस, इस सरफेस के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू में एरिया। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। अब ये फोर्स आ गया तो वर्क डन अपन को कितना करना पड़ा इसको, अब इसकी जो रेडियस है उसको डी आर क्या कर देंगे प्रेस कर देंगे। तो डी आर प्रेस करने में अपन ने वर्क डन कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो f की वैल्यू ये अपन ने पुट कर ली, यहाँ से f की वैल्यू पुट कर ली और इनटू में क्या हो गया dr। अब वॉल्यूम में डिक्रीज कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से डिक्रीज इन वॉल्यूम 4πr² इनटू में dr, एरिया इनटू में लेंथ। तो और इस 4πr² dr की जगह अपन ने क्या पुट कर लिया यहाँ से dv। तो टोटल एनर्जी के लिए इसका क्या कर देंगे यहाँ से इंटीग्रेशन और सिग्मा की जगह ये क्या रख लेंगे ई इनटू में एप्सिलॉन नोट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा एनर्जी या वर्क डन अपॉन में वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वर्क डन बोलें क्योंकि वर्क डन ही क्या होगा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला अपन निकालेंगे आगे जब कैपेसिटर में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी यहाँ से। ठीक, तो इफ़ देयर इज एनी अदर मीडियम इन प्लेस ऑफ वैक्यूम और एयर, अगर मान लो अपने पास क्या हो उस स्फीयर जो स्फीयर वहाँ पे रखा है वहाँ पे क्या हो एयर या वैक्यूम की जगह कोई मीडियम में रखा हो तो इस एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू में एप्सिलॉन। ये है रिलेटिव परमिटिविटी और ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन एम की जगह। ठीक, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से।